नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू रैना सहगल, चीफ ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आर्टेमिस हॉस्पिटल और डैफोडिल हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करती हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगी फर्टाइल पीरियड के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। फर्टाइल पीरियड यानी आपके महीने के वो दिन जिसमें आपस में संबंध बनाने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या वो दिन जिसमें आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए ताकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। फर्टाइल पीरियड में को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। इससे पहले कि हम वो तरीके जानें, हम पहले ये जानते हैं कि फर्टाइल पीरियड के में होता क्या है। फर्टाइल पीरियड ऐसी टाइम है जिसमें स्त्री के ओवरी में से जो एग होता है वो रिलीज़ होता है और वो एग रिलीज़ होके यूट्रस में पहुंचता है, और अगर ये एग रिलीज़ होता है तो ही उसी टाइम पे प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। जब आपका ओव्यूलेशन टाइम या एग रिलीज़ टाइम होता है वही टाइम है जब आपका प्रेगनेंसी होने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि आप ओव्यूलेशन कब होता है। तो उस ओव्यूलेशन के आसपास ही आपका फर्टाइल पीरियड होता है। एग जब भी ओवरी से रिलीज़ होता है वो 12 से 24 घंटे के बीच में वायबल या ज़िंदा रहता है और उसी टाइम तक वो फर्टिलाइज हो सकता है, और उसी टाइम में उसको स्पर्म के साथ मिलेगा तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब अगर एग 12 से 24 घंटे के बीच में ही वायबल रहता है तो इसका मतलब है कि एक ही दिन के लिए वायबल रहेगा। तो क्या हमें सिर्फ एक ही दिन ऐसा मिलता है महीने में जब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मिलता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 to 5 डेज़ का होता है। तो इसका मतलब है कि उस ओव्यूलेशन टाइम से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले का स्पर्म भी अगर लाइव रहा तो वो भी उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और एक दिन बाद तक भी अगर स्पर्म मिलता है, क्योंकि 24 घंटे तक एग वायबल रहेगा, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये 4 दिन पहले और एक दिन बाद में, ये सब दिन मिला के हमारे पास कुल 5 से 6 दिन ऐसे आते हैं महीने में जहाँ पे हमारा प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। तो इस 5 या 6 दिन को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अब हम इस फर्टाइल पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर हम अपना महीने का साइकिल लें तो जो आम माहवारी के जो साइकिल होता है वो 28 से 30 दिन के बीच में होता है। तो 28 से 30 दिन के बीच के इस साइकिल में जो आपका ओव्यूलेशन टाइम है वो आपके पीरियड जब आने वाला है उससे 14 दिन पहले होता है। नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, लेकिन पीरियड के आखिरी से। तो अगर आपका 28 दिन का साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन अप्रॉक्सीमेटली 14वें दिन होगा, 13, 14, 15 दिन के बीच में। और अगर 30 दिन है तो यही साइकिल 14, 15, 16 दिन के बीच में हो जाएगा। और अगर आपका साइकिल छोटा है, अगर 25 दिन में पीरियड आता है तो उतने ही दिन आगे पहले हो जाएगा, और अगर 35 दिन है तो उतने ही दिन बाद में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उन औरतों के लिए जिनका साइकिल ऑलमोस्ट रेगुलर रहता है, कि 25 से 35 दिन के बीच का एवरेज साइकिल है, उनके लिए ये ओव्यूलेशन टाइम कैलकुलेट करना ईजियर रहता है, आसान रहता है। और जिन लोगों का साइकिल इरेगुलर है या बिल्कुल हेवायर है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी के लेडीज़ या कोई और लेडीज़, उन लोगों के लिए ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जिनके साइकिल थोड़े इरेगुलर है, से कभी 30 दिन पे पीरियड आता है, कभी 45 डेज़ पे पीरियड आता है, तो वो ऑन एन एवरेज 3 साइकिल्स का एवरेज लेके उसमें अपना ओव्यूलेशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं।
मगर इरेगुलर साइकिल वाली लेडीज़ के लिए ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस मेथड को हम कैलेंडर मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एक कैलेंडर के हिसाब से, अपने साइकिल के कैलेंडर के हिसाब से ओव्यूलेशन की डेट कैलकुलेट करते हैं और उस डेट से 5 दिन पहले और 1 दिन बाद में अपने आप में ये कैलकुलेट करके वापस में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। तो एक एवरेज 28 डेज साइकिल में ये जो पीरियड है, ये 11वें दिन जब आपका पीरियड आता है वो फर्स्ट डे है, तब से आप गिनेंगे 11th डे 11वां दिन, वहाँ से लेके 16वें दिन तक आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा। सो ये हमारा पहला मेथड है फर्टाइल पीरियड को जानने का। सेकंड जो मेथड है, जो दूसरा मेथड है, उसको हम बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। इस बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड का कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो लेडी की बॉडी का टेम्परेचर है, वो ओव्यूलेशन के आसपास 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। उसके लिए अगेन हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये टाइम कौन सा है आपका ओव्यूलेशन के आसपास का, और सुबह सुबह खाली जैसे ही आप नींद से उठते हैं अपना टेम्परेचर लेना है, कुछ भी पिए बगैर, ब्रश किए बगैर, कुछ भी खाए बगैर। मीन्स आप बेड में आँख खोलेंगे, बेड साइड पे अपना एक थर्मोमीटर रखेंगे, उससे अपना जो डिजिटल थर्मोमीटर है उससे टेम्परेचर नापेंगे। तो अगर आप अपने पीरियड के 10वें दिन से ये करना शुरू करेंगे तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि 9th डे 10th डे पे एक ही जैसा ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है, और सडनली आप देखेंगे कि एक दिन वो टेम्परेचर बढ़ गया है। जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, 1/2 डिग्री बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि आपके जो बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज या वो सर्ज हो गया है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा। तो अगले 24 घंटे में आपके ओव्यूलेशन होने का चांस है। तो ये आपका टाइम है जब आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। ये है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। थर्ड मेथड है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। जो सर्वाइकल म्यूकस एक नॉर्मल किस्म का डिस्चार्ज होता है, जो लेडी के यूट्रस का जो माउथ होता है या यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है, जो यूट्रस यूजुअली एक पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, ऐसे तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम यूजुअली सर्विक्स बोलते हैं। तो इस पार्ट में से और वजाइना में से नॉर्मल लेडीज़ के भी कुछ डिस्चार्ज आता है। उस डिस्चार्ज का अलग अलग पैटर्न होता है। पहले 10 दिन 12 दिन तक वो बहुत थिन या लेस डिस्चार्ज होता है, और 11वें 12वें दिन के बाद थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अगर हम उस डिस्चार्ज को गौर से देखें तो ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास वो डिस्चार्ज थोड़ा थिक हो जाता है और उसका कंसिस्टेंसी एग वाइट के जैसा हो जाता है। जैसा अंडे का जो सफ़ेदी वाला पोर्शन है वो होता है, उसका कंसिस्टेंसी वैसा होता है। जब सर्वाइकल म्यूकस या वजाइनल डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी आप एग वाइट के जैसा देखो, और अगर हम उसको अपने 2 फिंगर्स के बीच में लें तो वो ऐसे तार के जैसे चाशनी की तार होती है वैसे खिंचता है, वो टाइम है जब आपका ओव्यूलेशन टाइम है, और इससे आप अपना फर्टाइल पीरियड जांच कर सकते हो और जान सकते हो। इसके साथ साथ बॉडी में थोड़े और चेंजेस भी आते हैं। उस ओव्यूलेशन टाइम के आसपास आपकी बॉडी में थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में या पेट के पेड़ों के जगह पे, जहाँ हम बोलते हैं, एक पेन हो सकता है जो एग रिलीज़ करने पे आता है। जो सेंसिटिव महिलाएं होती हैं उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान रहता है कि अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था, यहाँ पे मुझे ओव्यूलेशन पेन हो सकता है। किसी किसी फीमेल को थोड़ा सा स्पॉटिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, जो अगेन साइन है ओव्यूलेशन टाइम का। और ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस बढ़ जाता है, थोड़ा पेनफुल हो जाते हैं
ब्रेस्ट, ये सब सटल साइंस हैं ओव्यूलेशन के। दो इन पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, मगर सर्वाइकल म्यूकस और बेसल बॉडी टेम्परेचर के साथ आप ये भी साइंस अगर देखते हैं तो आपका फर्टाइल पीरियड या ओव्यूलेशन टाइम कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। चौथा मेथड, जिसको हम ओव्यूलेशन किट डिटेक्शन मेथड बोलते हैं। आजकल बाज़ार में काफ़ी ओव्यूलेशन किट्स आते हैं जो प्रेगनेंसी किट के तरह ही होते हैं, जिसमें आप यूरिन की 2 बूंद डाल के उस किट में एक जगह होती है जहाँ वो उसमें दिखाया होता है कि कहाँ पे डालने हैं, ड्रॉपर भी उसी में दिया होता है किट में, उसमें आप 2 बूंद डालते हैं और उस किट में अगर 2 लाइन आ रही हैं तो वो हमें ये दिखाता है कि ओव्यूलेशन सर्ज हो गया है, तो ओव्यूलेशन आने वाला है। अगेन ये किट आप बाज़ार से लेंगे और 11th डे से टेस्ट करना शुरू करेंगे। पहले एक हल्की लाइन आएगी, उसका मतलब है हार्मोन बढ़ रहा है। जब 2 डार्क लाइंस आएँ वो ओव्यूलेशन का प्रेडिक्टर है और वो हमारे हार्मोन LH का प्रेडिक्टर है, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ अगले 12 से 36 घंटे में ओव्यूलेशन हो सकता है। तो वो एक काफ़ी एक्यूरेट मेथड है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। 5वां और आखिरी जो मेथड है उसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मेथड बोलते हैं, और फॉलिकल मॉनिटरिंग मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है ओव्यूलेशन प्रिडिक्ट करने का, क्योंकि बाकी सब मेथड्स में हम ये अनुमान लगाते हैं या एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ओव्यूलेशन इस टाइम में हो सकता है, लेकिन फॉलिकल मेथड में हम एक्चुअल में ओव्यूलेशन होते हुए देखते हैं। अब ये ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग मेथड क्या है या फॉलिकल मॉनिटरिंग मेथड क्या है, इसमें हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ओवरीज़ का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें हम ओवरीज़ को 11वें दिन से या 9वें दिन से देखना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक ओवरी में बहुत सारे एग्स शुरू होके बनते हैं, बट 9th डे तक एक डोमिनेंट फॉलिकल या एक एग रिलीजिंग ओवम पिक हो जाता है। तो उस एग को हम ट्रेस करते हैं, या तो रोज़ अल्ट्रासाउंड करके या ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड करके। जब हम उस एग को बढ़ता हुआ देखते हैं, एक साइज़ होता है जो 17 मिलीमीटर से लेके 22 मिलीमीटर के बीच में, जहां हमें ये पता चलता है कि अच्छा हाँ अब ओव्यूलेशन हो सकता है। जब इस साइज़ पे एग आ जाता है तो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये टाइम है आपके लिए इंटरकोर्स करने का, जिससे आपकी प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा। ना सिर्फ एग बनते हुए देखते हैं, बट हम इसी ट्रेस में एग रिलीज़ हो गया ये भी देख सकते हैं, क्योंकि सडनली वो फॉलिकल हमें अल्ट्रासाउंड में दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें से एग रिलीज़ होके फैलोपियन ट्यूब में चला गया होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर। इससे हम सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से ये जान सकते हैं कि क्या ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इन 5 मेथड में से जिसे भी प्रेग्नेंट होना है, जो भी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ट्राई करना चाहती हैं, प्लान करना चाहती हैं प्रेगनेंसी, तो आप इसमें से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं और उस टाइम पे इंटरकोर्स करके अपनी प्रेग्नेंट होने के चांस को बढ़ा सकती हैं। ओव्यूलेशन टाइम में ही के आसपास ही इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि जिन भी लोगों ने ये वीडियो देखा है उनके लिए ये जानकारी यूज़फुल साबित होगी और फ़ायदेमंद साबित होगी और आप सब लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करने में हेल्प करेगी। ऐसी ही और जानकारियाँ लेके हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। धन्यवाद।